पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एसआईआर को लेकर प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। चुनाव आयोग को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया। पूर्व आईएएस, पूर्व आईपीएस और पूर्व न्यायाधीशों के हस्ताक्षर कराने का लगाया आरोप। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिनके हस्ताक्षर कराए गए हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप में, वह सब चुनाव आयोग का पक्ष ले रही हैं। वह सब बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि इस देश में लोकतंत्र बचाने का समय आ गया है। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि हम सब लोगों को 26 नवंबर से लोकतंत्र बचाने के लिए बैठक करें, सभाएं करें। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने हिंदुस्तान के युवाओं को लेकर भी आह्वान किया कि यह अभी एसआईआर के माध्यम से वोट का अधिकार छीन रही हैं और यह देश की नागरिकता भी छीन रही हैं। इसीलिए भाजपा के मन से वोटर लिस्ट बन गई तो नागरिकता छिन गई तो फिर बचेगा क्या। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आयोग को बचाने के लिए देश के 272 रिटायर्ड जज, रिटायर्ड आईएएस अफसर, रिटायर्ड आईपीएस अफसर, ऐसे लोगों के दस्तखत कराए जो खुद भाजपा में मेंबर हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं और जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, जिनके घर पे करोड़ रुपए मिले हैं, वो सब चुनाव आयोग का पक्ष ले रहे हैं। वो चुनाव आयोग जो कि पूरा बेईमानी पर उतरा हुआ है। मोदी जी, इन सब बातों से आप अपने को आपको अलग रखो। एक ही बात मैं आपसे कहता हूं, इस देश में लोकतंत्र बचाने का आज समय आ गया है। इस देश में संविधान बचाने का अब समय आ गया है। 26 नवंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सबको निर्देश दिए गए हैं कि हम भारतीय संविधान को बचाने के लिए बैठक बुलाएं, सभा करें, लोगों से जनचर्चा करें, बातचीत करें। हम भारतीय संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। और विशेषकर मेरे सभी युवा साथी में, जेन जी आजकल कहते हैं उसे, जितने छात्र हैं, जितने युवा हैं, जिनके सामने भविष्य है, हमारा तो हो गया, हमने तो लोकतंत्र खूब भोग लिया, लोकतंत्र में खूब हमको इज्जत भी मिली, वोटर को पूरा अधिकार मिला। लेकिन आज एसआईआर के माध्यम से ये लोगों का वोट छीन रहे हैं और ये वोट छीनकर इस देश के लोगों की नागरिकता भी छीन रहे हैं, क्योंकि दूसरा कदम होगा नागरिकता छीनने का। इसलिए इस देश में अगर नागरिकता छिन गई और वोट उनके मन से वोटर लिस्ट बन गई तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ।